नागाओं का संविधान, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसा होता है नागा संविधान, क्या होती है नागा समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्या नागा बनना और उसके नियमों का पालन करना एक प्रचंड चुनौती होती है। इन ढेर सारे सवालों के जवाब के लिए आप देखिए नागाओं और उनके अखाड़ों की वो परंपराएं जो नागा समाज को इंसानी सभ्यता का सबसे दुर्लभ समुदाय बनाती है। नागा साधु बनने की क्या है प्रक्रिया? नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया का क्या है सच? नागा साधु संस्कृति का क्या है रहस्यमयी संविधान? हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व में से एक महाकुंभ। महाकुंभ बहुत दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद एक बार आता है, जो सिर्फ प्रयागराज में संगम तट पर ही आयोजित होता है। 2025 के महाकुंभ मेले का आगाज हो चुका है और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। और इस महाकुंभ में सबसे खास होता है शाही स्नान, जिस पर दुनिया भर के लोगों की आंखें टिकी होती हैं। इस शाही स्नान के साथ साथ इस महामेले का सबसे मुख्य आकर्षण होते हैं नागा साधु। नागा संस्कृति का रहस्य अपनी सांसों की तरीके से है, कैसे अंदर प्रविष्ट हो जाती है, वो कैसे चलती है, 49 मारुत इसके अंदर में किस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो नागा संस्कृति भी एक रहस्य के रूप में ही समाज के सामने प्रस्तुत है। गुरु परंपरा के पथ पे चलने के बाद में एक सन्यासी जो है नागा सन्यासी बनता है। नागा सन्यासी बनने से पहले जो है कई और स्टेप हैं, जैसे सेवक की भूमिका, सेवक रहते रहते उसको महापुरुष के अंदर में तब्दील हो जाना, महापुरुष के अंदर में भी 12 साल गुजारने के बाद में गुरु कृपा से जो है उसका नागा संस्कार कराया जाता है। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नागा जिन्हें अप्सराएं भी भटका नहीं सकती, नागा जो जीते जी मोक्ष के समान पुण्य कमा लेते हैं, नागा जिन्हें साक्षात शिव के दर्शन होते हैं, नागा बाबाओं की रहस्यमयी दुनिया की एक छोटी सी झलक उस वक्त देखने को मिलती है जब कुंभ, अर्धकुंभ, संघस्थ कुंभ या फिर महाकुंभ होता है।
नागाओं का समाज और संस्कृति जितनी विचित्र दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी आस्थाएं और प्रथाएं, निर्वस्त्र शरीर, लंबे जटाधारी बाल, सिर से पांव तक भस्म में लिपटा शरीर, एक हाथ में त्रिशूल और चिमटा, दूसरे में कमंडल और चिलम, गले और सिर पर लिपटी रुद्राक्ष की माला, नागा बाबाओं के एक ऐसे दिव्य रूप के दर्शन करती हैं जहां माना जाता है कि वो साक्षात शिव के रूप में हमारे सामने हैं। बभूति जो है, बभूति से ये चराचर सृष्टि बभूति से ही उत्पन्न हुआ, इसीलिए महादेव बभूति लगाते हैं। बभूति से पवित्र गंगा मैया इसलिए होता है कि नागा बाबा लोग जो तपस्या करते हैं, अपने तपस्या करते, चाहे ठंडे हो, बारिश हो, गर्मी हो, सब कुछ सहन करके तपस्या करते हैं। तो इसी के कारण गंगा मैया पवित्र होती हैं। और नागा बाबा जो दिगंबर रूप लेकर के नंगे स्नान करते हैं, तो उसमें क्या हमारा भाव जो होता बच्चा स्वरूप होता। अक्सर हमारे जहन में सवाल उठता है कि आखिर जंगल, पहाड़ और वीरान जगहों पर रहने वाले नागा बाबाओं का मकसद क्या है? क्या इनके भी कुछ नियम कानून हैं? क्या नागा समाज भी अपना ऐसा कोई संविधान बनाए हुए हैं जिसका पालन पूरी कठोरता से किया जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नागा बाबाओं का मुख्य मकसद होता है गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करना। नागा बाबा केवल शिव भक्त होते हैं, उसके अलावा वो किसी को पूजते नहीं हैं। नागा बाबा जब भी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो ओम नमो नारायण बोलकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। नागा बाबा अपने समाज के अलावा किसी को भी प्रणाम नहीं करते और ना ही हाथ जोड़ते हैं। 12 साल की तपस्या इसलिए जरूरी है कि संन्यास लेने के बाद अगर वापस जाते हो आप तो गोसाई हो जाओगे, लेकिन एक बार आपने दिगंबर दीक्षा ले ली तो आप वापस नहीं लौट के जा सकते। इसलिए 12 साल में पहले टेस्ट होता है कि इसका मन जो है वो संन्यास का ग्लैमर देख के तो ये संन्यास नहीं ले रहे हैं, ये बीच में छोड़ के कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। इसलिए 12 साल उनकी कठिन परीक्षा होती है, हर प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है। वो कितना भजन कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना समर्पण है उनका राष्ट्र के प्रति, कितना समर्पण है गुरु के प्रति, उसके बाद कहीं जाकर के दिगंबर दीक्षा मिलती है। दिगंबर कोई आसान काम नहीं है। लोगों के लिए एक सिर्फ ये फिल्मी क्रेज़ है कि जी नागा लोग आते हैं। नागा का जीवन जान के देखोगे तो पता चलेगा कि नागा ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। बोलिए। हम आपको बता दें कि देश में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें शैव सन्यासी संप्रदाय से जुड़े 7 अखाड़े हैं और यही अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। ये अखाड़े हैं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, पंच अटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, पंचदशनाम अवहान अखाड़ा, पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इनमें पंचदशनाम जूना अखाड़े से सबसे ज्यादा नागा साधु जुड़े हैं। कभी तो भगवान महादेव वस्त्र भी धारण करते थे, जैसे बागंबर धारण करते थे। कभी भगवान बागंबर भी नहीं धारण करते थे, ऐसे ही नंगे घूमते थे भगवान महादेव। और महादेव में कोई विकार नहीं था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि महादेव स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। समझे? दिगंबर का मतलब है जो चारों दिशा ही जिसका जो है वस्त्र हो, चारों दिशा ही जिसका वस्त्र हो, उसको वस्त्र से कोई मतलब नहीं होता था। समझे? दिगंबर, अंबर ही जिसका वस्त्र हो। दिगंबर का मतलब अंबर माने आकाश ही जिसका वस्त्र हो। तो इसीलिए दिगंबर शब्द जो है बहुत बड़ा, इसका जो है मतलब व्याख्या है। संक्षिप्त में हम इस दिगंबर शब्द का व्याख्या नहीं कर सकते, इसका विस्तार करते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा इस दिगंबर शब्द का। कुछ शब्दों में हाँ, तो दिगंबर यही है कि भगवान महादेव का ही स्वरूप माना जाता है दिगंबर साधु। नागा साधु बनने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है ब्रह्मचारी होना। उन्हें घर परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने ही हाथों अपना पिंडदान करना होता है। इसके अलावा कम से कम 12 साल का कठिन जप तप भी जरूरी है।
दीक्षा लेने के बाद नागा साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं, जैसे कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। नागा साधु के बाद महंत श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पी महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नाम के पद होते हैं। इसके अलावा नागा बाबाओं में 4 आध्यात्मिक पद होते हैं, जिसमें कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा पद परमहंस। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागा साधु जो हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? वो पर्वतों से, समुद्र किनारे से, अरावली के पठारों से, मैदानी इलाकों से। आपके बीच में जो पुराने मठका या पुराने मंदिर हैं उनकी सेवा में रहते हैं। जब जब कुंभ लगता है तो उनका प्रादुर्भाव कुंभ क्षेत्र में, प्रयागराज के अंदर में, उज्जैन के अंदर में, हरिद्वार के अंदर में, नासिक के अंदर में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप इस बार देख रहे हैं कि 12 साल बाद महाकुंभ जो इस बार का है, नक्षत्रों की गणना के हिसाब से देखें तो 144 साल बाद ऐसा नक्षत्र मंडल में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसका मूल्यांक भी 9 है और 12 राशियों को सरवाइव करता है 9 ग्रह मंडल। तो 2025 इसका भी मूल्यांकन 9 होता है। तो आगामी कुछ वर्ष जो है 9 ग्रहों का योग जो है पूरे यूनिवर्स पे रहेगा। नागा साधु बनने का आखिरी और अंतिम चरण कुंभ में पूरा होता है। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग नाम दिए जाते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के कुंभ में उपाधि पाने वाले को नागा कहते हैं। उज्जैन के कुंभ में उपाधि पाने वाले साधु खूनी नागा कहते हैं। हरिद्वार के कुंभ में उपाधि पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधुओं की उपाधियों से यह पता चल जाता है कौन साधु किस कुंभ में नागा बाबा बनाया गया है। नाम अलग अलग होने के बावजूद नागा साधुओं की पहचान एक ही है, सभ्यता और संस्कृति के रक्षक, धर्मसेना। इसके लिए इन्हें शस्त्र शिक्षा के साथ साथ प्रकृति के बीच रहकर बेहद कठिन और जानलेवा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बर्फीले पहाड़ों पर -डिग्री तापमान हो या खौफनाक जंगल में आदमखोर जानवरों के बीच खुद को सुरक्षित रखना, दिन हो या रात, हर मौसम में इन्हें निर्वस्त्र रहकर ही ये ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। और यही वजह है कि नागा साधुओं को ब्लैक कमांडो से भी ज्यादा सख्त माना जाता है। नागा की खाली बबूल से ही माँ गंगा पवित्र नहीं होती है। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर गंगा जी धराधाम पर आई हैं कि जब मैं पतित पावनी गंगा बन के धराधाम पर बहूंगी और मेरे को पापियों के पाप धोते धोते मेरे को निर्मल कौन करेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है कि जो शिव तत्व, शिव स्वरूप महात्मा आएंगे वो जो गंगा जी में एक चरण ही डालेंगे तो गंगा पवित्र हो जाएगी। पाप खंडन की जो शक्ति है वो साधुओं के चरणों में है, उस नख में है। और रही भस्म की, तो भस्म का महात्म्य अलग है। अगर आप शिव पुराण का अवलोकन करेंगे तो शिव पुराण में भस्म महात्म्य आता है, रुद्राक्ष महात्म्य आता है। आप जाके अवलोकन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। भस्मी का एक कण पितरलोक में त्राही माम करते हुए पितरों की मुक्ति का कारण बनता है। एक भस्मी के कण से नरक लोक जो है वो ठंडा हो जाता है। इतनी भस्म में महात्म्य है और भगवान शिव को बहुत प्रिय है ये भस्म। महादेव के परम भक्त नागा बाबा का जीवन उस सत्य की खोज में बीत जाता है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। महाकुंभ नगर प्रयागराज से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नागा अखाड़ों के अंदर एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। इसी व्यवस्था के तहत नागा बाबा बनने में 6 से 12 साल का वक्त लगता है। कठोर तपस्या और संयम की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही कोई इंसान नागा बाबा बन सकता है। कच्छारी भाषा में नागा का मतलब है एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति। वैसे नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी है। उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले इन लोगों को भी नागा कहते हैं। नागा बनने की शुरुआत 12 साल पहले होती है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की उम्र 18 साल से कम नहीं हो सकती। अगर अखाड़े को यह लगता है कि कोई इंसान साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन और निष्ठा की परख और परीक्षा होती है। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है ही नहीं। 33 प्रकार के देवी देव हैं, 33 कोटि के, और 33 कोटि के देवी देवता जो हैं वो नागाओं को ये आशीर्वाद नहीं देते, वो तो पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हैं। संन्यास की प्रक्रिया अलग है। पहले महापुरुष बनते हैं, उसके बाद जो है वो 12 साल बाद दिगंबर दीक्षा होती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो महाकाल की नगरी में ही होता है। जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ पर नागा दीक्षा दी जाती है, संस्कार करवाए जाते हैं, विरजा होम करवाए जाते हैं। संस्कार और संन्यास की जो प्रक्रिया है ये 5-6 प्रकार की प्रक्रिया है, उसमें से गुजरना पड़ता है। फिर अगर आप महाकाल में हो, या आप हरिद्वार में हो, या आप नासिक में हो शिप्रा के किनारे, या फिर आप यहाँ प्रयाग में हो, कहीं पर भी आप संन्यास दीक्षा ले सकते हो। और अगर वैसे संन्यास दीक्षा गुरु परंपरा से लेते हैं तो किसी भी गुरु स्थान पर हम संन्यास की जो है ये दीक्षा ले सकते हैं। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष जैसी चीजें दी जाती। ये नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। नागा बाबा बनने की सबसे कठोर और कष्टकारी प्रक्रिया होती है लिंग भंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में साधु 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़े रहते हैं। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। उन पर 24 घंटे लगातार अखाड़े के पहरेदार नजर रखते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है। लिंग भंग का ये काम अखाड़े के ध्वज के नीचे किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इंसान नागा साधु बन जाता है। जमीन जो होता है हमारा माता होता है, जिसको धरती माता बोलते हैं। माता तो सब बहुत प्रकार का माता होता है। एक जन्म देने वाले माता हो तो वो अपना कर्म कर लिया, जिसने हमको जन्म दिया था उसने अपना कर्म कर लिया। लेकिन जब से हमने संन्यास लिए तब से हम माता किसको मानेंगे? हमारा माँ तो त्याग दिया हमने, तो इसलिए हमने धरती माता को ही माँ माना और उसी का गोद में सोते हैं, उसी का गोद में बिछाना समझ करके सोते हैं। और रहा छत, जिसे आकाश है, निर्मल है, सच पवित्र है, इसीलिए उसको अपना छत्र छाया माना गया है। किसी भी नागा साधु के लिए कुंभ में शाही स्नान के दौरान गंगा में डुबकी लगाना बेहद पवित्र माना जाता है। 12 साल बाद जब महाकुंभ में शाही स्नान का वक्त आता है तो नागाओं का जोश देखते ही बनता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ के वक्त 33 करोड़ देवी देवता धरती पर मौजूद रहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहां जल है वहां देवता है। यही वजह है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी पर देवताओं का वास माना जाता है। नागाओं के अखाड़ों से जुड़े विद्वानों के अनुसार जब नागा बाबा गंगा में स्नान करते हैं तो ऐसा करने से गंगा और ज्यादा पवित्र हो जाती है।
ऐसा माना जाता है कि नागा बाबा के शरीर में जो भस्म लगी होती है उसमें 12 साल के कठोर तप का अंश है। और जब नागा बाबा गंगा में 108 डुबकी लगाते हैं तो उनके शरीर की भस्म गंगा नदी में मिल जाती है और इससे गंगा और पवित्र हो जाती है। एक तरह से पापियों के पाप धोने वाली गंगा को शुद्ध करने के लिए नागाओं का शाही स्नान बेहद पवित्र माना जाता है। संविधान क्या है? शास्त्र है। संविधान का अपने संविधान का बुक है तो वो शास्त्र ही है ना एक प्रकार से। परंतु जब संविधान के अनुसार जो धारा के अनुसार अगर नहीं चलेगा तो उसको दंड मिलता है, उसको जेल मिलता है, उसको सजा मिलता है। समझे, पुलिस जो है ले जा करके पीटती भी है, समझे, रिमांड भी लेती है। तो ऐसा ही जो शास्त्र को या संविधान को, हमारा ईश्वर का जो बनाया हुआ जो नियम है, ईश्वर का बनाया हुआ जो व्यवस्था है, उसी को शास्त्र कहते हैं। उसी को शास्त्र कहते हैं। जो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, अधर्म करता है, पाप करता है, तो उसको जो है देवता भी उसको दंड देते हैं। समझ ना। तो यही हमारा शस्त्र रखना यही है। नागा लोग जो शस्त्र रखते हैं, समझ रहे ना। तो पहले के जो नागा लोग तो ज़्यादा ही मतलब अस्त्र शस्त्रों का कला उनके पास में होता था, हर प्रकार के अस्त्र चलाना जानते थे। अब जो है इस समय वर्तमान समय में वो अस्त्र चलाने थोड़ा सा कला जो है उन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि अब जोर तो नहीं रहा। नागा बनने की प्रक्रिया जितनी लंबी और जटिल है उतना ही नागाओं के समाज का ताना बाना पेचीदा होता है। यही वजह है कि चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो या फिर कोई दूसरा अखाड़ा, हर अखाड़े में लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन होता है। असल में हर अखाड़ा एक पूरा समाज होता है जहां साधुओं के 52 परिवारों के सभी बड़े सदस्यों की एक कमेटी बनती है। ये सभी लोग मिलकर अखाड़े के लिए सभापति का चुनाव करते हैं। वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन के अंदर में 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, बैताल, कुष्मांडा, भैरव आदि इत्यादि, गरुड़, शेषनाग, ये सबका यहाँ प्रादुर्भाव था। तो मंथन के अंदर में देवी देवताओं को अपना प्रादुर्भाव याद रहे, ठीक है, जो उनके सुविचार हैं सबके ऊपर में दया की, करुणा की वर्षा करते रहते हैं। तो उनको यहाँ आने पे उस चीज़ की अनुभूति होती है और नागा सन्यासियों के साथ में जो है उनका दर्शन पूर्ण होता है। नागा समाज के नियम कानून उतने ही विचित्र हैं जितनी उसकी उत्पत्ति। कुछ जानकारों के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकने के लिए किया था, तो कुछ का कहना है कि विदेशी हमलावरों से देश और समाज को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की गई। लेकिन इन दावों पर पुख्ता तौर पर कौन सा दावा सही है, ये कहना मुश्किल है। शुरू में सिर्फ 4 अखाड़े थे और 13 अखाड़े हो चुके हैं। इतिहास में दर्ज कुछ किस्सों के अनुसार जब सिकंदर विश्व विजय पर निकला था तो उसे भारत में नागा बाबाओं के दर्शन हुए थे। उस वक्त सिकंदर तक नागा बाबाओं के कठोर जीवन को जानकर हैरान रह गया था। आज कुंभ में नागा बाबाओं के वही कठोर जीवन के दर्शन होते हैं। जैसे कि सदियों पहले ग्रंथों में दर्ज हैं, दशक बीत गए, सदियां बीत गईं, लेकिन नहीं बदला नागा बाबाओं का जीवन और उनका दर्शन। नागाओं का संविधान एक ऐसा संविधान माना जाता है जहां संशोधन की गुंजाइश बहुत कम होती है। महाकुंभ नगर प्रयागराज से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।